कभी सोचा है कि एक फोन कैसे काम करता है या सूरज की रोशनी में इतनी गर्मी कहाँ से आती है? ये सब असल में एनर्जी का खेल है। एक ऐसी अनदेखी ताकत जो चुपचाप हमारी दुनिया चला रही है। ये हमारे चेहरे पर पड़ती धूप में है और यहाँ तक कि उस खाने में भी जो हमें रोजाना ताकत देता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। क्या ये एनर्जी कभी खत्म हो सकती है? क्या इसे पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है? यही वो दिलचस्प सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। ये एनर्जी भले ही हमें थोड़ी रहस्यमयी लगे, लेकिन सच तो ये है कि ये एक बहुत ही सीधे साधे नियम पर चलती है। और चाहे ये अपना रूप कितनी भी बार बदल ले, ये हमेशा उस एक नियम का पालन करती है। और उस नियम का नाम है ऊष्मप्रवैगिकी का पहला नियम या द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो चलिए इस नियम को जरा करीब से समझते हैं। तो ये नियम कहता क्या है? आसान भाषा में ये हमें बताता है कि एनर्जी सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। एक बंद सिस्टम में, मान लीजिए कोई सील्ड बंद डिब्बा या फिर सैद्धांतिक तौर पर पूरा ब्रह्मांड, एनर्जी की कुल मात्रा हमेशा उतनी ही रहती है। ये घूम सकती है, अपना रूप बदल सकती है, पर कभी भी गायब नहीं होती। और इसी बात को कहने का सबसे सरल और मशहूर तरीका ये है। ये इस नियम का सार है, इसका मूल सिद्धांत, ऊर्जा का संरक्षण। वैज्ञानिक अक्सर इस नियम को दिखाने के लिए इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सुंदर और आसान है। ये कहता है कि किसी सिस्टम में एनर्जी का बदलाव डेल्टा यू इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कितनी गर्मी क्यू डाली गई और उसने कितना काम डब्ल्यू किया। यानी सीधी सी बात यह है कि एनर्जी हमेशा अपना बैलेंस बनाए रखती है, कुछ भी बेकार नहीं जाता। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरी की बात, पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये नियम कहाँ दिखता है? आइए इसे कुछ आसान उदाहरणों से समझते हैं। जरा एक गरम चाय की कप के बारे में सोचिए। वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है ना? तो सवाल ये है कि उसकी गर्मी आखिर गई कहाँ? वो गर्मी कहीं गायब नहीं हुई। हुआ ये कि चाय की जो थर्मल एनर्जी थी वो आसपास की हवा में ट्रांसफर हो गई, जिससे कमरे की हवा थोड़ी सी गर्म हो गई। चाय ने जितनी एनर्जी खोई, कमरे ने ठीक उतनी ही पाली। कुल एनर्जी उतनी ही रही, बस उसकी जगह बदल गई। और यही नियम कार इंजन जैसी कॉम्प्लेक्स मशीनों पर भी लागू होता है। जब पेट्रोल जलता है तो उसकी केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी का कुछ हिस्सा मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाता है, जो पहियों को घुमाता है, और बाकी हिस्सा गर्मी बनकर एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाता है। इंजन एनर्जी को नष्ट नहीं करता, वो बस उसे एक रूप से दूसरे में बदल देता है। और बात सिर्फ मशीनों की नहीं है, ये नियम हमारे अपने शरीर पर भी लागू होता है। असल में तो हम सब इस नियम का एक जीता जागता सबूत है। जो खाना हम खाते हैं ना, वो असल में केमिकल एनर्जी का एक पैकेट है। ये बस इस इंतजार में है कि हमारा शरीर इसे किसी और रूप में बदल दे। हमारा शरीर इस केमिकल एनर्जी को लेता है और चलने फिरने के लिए काइनेटिक एनर्जी बनाता है, दिमाग से सिग्नल भेजने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, और शरीर को गर्म रखने के लिए थर्मल एनर्जी पैदा करता है। हमारा हर कदम, दिल की हर धड़कन और हर सोच, सब कुछ एनर्जी का ही एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगली बार जब किसी को एक्सरसाइज के बाद थकान महसूस हो, तो ये याद रखना जरूरी है कि एनर्जी खर्च नहीं हुई है, वो तो बस मोशन और हीट यानी गति और गर्मी में बदल गई है। वो एनर्जी अभी भी इसी ब्रह्मांड में है, बस उसका रूप बदल गया है। अब इस नियम का एक और बहुत ही दिलचस्प नतीजा है। ये हमें बताता है कि एक ऐसी मशीन बनाना क्यों नामुमकिन है जो बिना रुके हमेशा चलती रहे। सदियों से लोग इस सवाल के पीछे पड़े हैं, क्या हम एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जिसे चलाने के लिए बाहर से कोई फ्यूल या एनर्जी देने की जरूरत ही ना पड़े? इस तरह की काल्पनिक मशीन को साइंस की भाषा में कहते हैं परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड, यानी एक ऐसा डिवाइस जो बिना कुछ लिए लगातार काम करता रहे। और इसका सीधा सा जवाब है नहीं, ये नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि ये थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम को तोड़ता है, जो कहता है कि आप बिना एनर्जी लिए काम नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं से कुछ नहीं बना सकते। तो जैसा कि हमने देखा, थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम सिर्फ एक साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है, ये तो पूरे ब्रह्मांड की एक धुन है, एक लय है। ये हमें बताता है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदलती है, एक रूप से दूसरे में विकसित होती रहती है।
एक कप ठंडी होती चाय से लेकर आसमान में जलते हुए किसी सितारे तक, ये एक अकेला नियम हर चीज को कंट्रोल करता है। और ये नियम तब से काम कर रहा है जब से समय की शुरुआत हुई है। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अभी इसी वक्त हमारे चारों तरफ एनर्जी के कितने ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे होंगे। लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ये हर जगह है, हमेशा अपना संतुलन बनाए हुए।